हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड सिलिकॉन ऑन पॉलिंग स्केल। यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हमें बताने को बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट लगेगा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज द tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself। यानी एक एटम अगर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो ऐसी टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी फॉर एग्जांपल ए और बी दो अलग एटम्स हैं और उन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अगर एटम ए अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है तो ए पे डेल्टा नेगेटिव और बी पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि ए जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन बी, इसीलिए ऐसा फिनोमिना हो रहा है। तो अगर अपने क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन और कार्बन। तो चलिए देखते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। तो कुछ इस तरीके से ये चारों एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हैं। अगर हमें पता है कि जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ना मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम होना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना यानी अट्रैक्शन का कम होना। और जब अट्रैक्शन ही कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डाउन द ग्रुप कम होती रहती है। अब अगर सेकंड हम देखें अक्रॉस पीरियड, यानी लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज़ हमारा छोटा होता रहता है एटम्स का, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अक्रॉस पीरियड वो बढ़ती है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और सिलिकॉन की सबसे कम। अब कार्बन और फॉस्फोरस में देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है फॉस्फोरस से। ये कैसे पता चला? पॉलिंग स्केल से। तो अगर हम देखें पॉलिंग स्केल क्या होता है, ये हमारे क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है। पॉलिंग ने एक स्केल निकाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसपे हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उसने बता दी। यानी हर एक एलिमेंट की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ लिख दी। तो उस बेसिस पे हम ऑर्डर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो उसने ये वैल्यूज़ किस बेसिस पे लिखी? दिस स्केल वाज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी वैल्यू। यानी बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए उन्होंने ये वैल्यूज़ निकाली हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर हम देखें नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन की पॉलिंग के हिसाब से क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, देन नाइट्रोजन की होती है 3, phosphorus is around approximately 2.2 and silicon is 1.9 approximately। values ये आती हैं हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग स्केल। यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड देन सिलिकॉन। तो अगर ऑप्शंस देखें सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप सबको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।